वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के बाद एक्शन। असद खोखर को वजारत से हटा दिया गया। मौसूफ को चंद माह कबल ही जंगली हयात का कलमदान सौंपा गया। खुद इस्तीफा दिया। ज़ाती वजूहात की बिना पर फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। असद खोखर का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कोई कारकर्दगी नहीं। गुज़िश्ता रोज़ अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं शहबाज शरीफ के विजन को उस्मान बुज़दार का करार देकर ढोंग रचाया गया, जिसे वसीम अकरम का नाम दिया गया। वो अपने खिलाड़ी आउट करने पर तुला हुआ है। उस्मान बुज़दार 4 बार चीफ सेक्रेटरी तब्दील करा चुके। सोशल मीडिया पर हैशटैग कप्तान का उभरता पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ हसन चौहान कहते हैं मुल्क भर से हज़ारों लोगों ने कप्तान का उभरता पाकिस्तान हैशटैग पर मोहब्बत का इज़हार किया। अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सूबे में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शहरियों ने पंजाब में 10 से ज़ायद बड़े अस्पतालों के क़याम और सेहत की सहूलियात की फराहमी को खुशाइन करार दिया। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इलाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। दिन मनाने का मकसद इस अहद की तजदीद करना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा और इसके पाकिस्तान से इलाक़ तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान से रिश्ता जोड़कर इलाक़ का फैसला किया। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद में साथ देते रहेंगे। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने तस्लीम कर रखा है। कश्मीरियों को एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा। कश्मीरी भारत के वहशियाना इक़दामात के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। यौम इलाक़ के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। शहबाज शरीफ का यौम इलाक़ पाकिस्तान पर कश्मीरियों को खराज तहसीन। कहते हैं कश्मीर की आज़ादी और भारत की शिकस्त नविश्ता दीवार है। कश्मीरी और पाकिस्तानी की मंजिल एक है, इसीलिए कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दिया। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए अवाम का ताउन नहायत अहमियत का हामिल है। एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम पर अमल दरामद में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेशावर में चेयरमैन पैमरा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहम्मद सलीम ब्लेक कहते हैं कि भारतीय मवाद चलाने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। कोरोना का जोर मजीद कम होने लगा। एक दिन में 46 अफराद जाम बहक, अमवात की तादाद 5568 हो गई। 24 घंटों में 1579 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,63,496 तक जा पहुंची। कुलभूषण केस के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई। कुलभूषण यादव केस वजारत कानून का ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश करने की तजवीज़। ऑर्डिनेंस जल्द कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। वजारत कानून ऑर्डिनेंस की मुद्दत कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,05,000 से तजावुज़ कर गई। ब्राज़ील में मजीद 885, अमरीका में 813 और मैक्सिको में 736 अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में मजीद 2,24,000 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 1,44,00,000 से बढ़ गई। वबा का दूसरा मरहला आने पर भी दूसरी बार लॉकडाउन नाफिज नहीं करना चाहते। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का इंटरव्यू। कहते हैं नहीं सोचते कि मुल्क इस पोजीशन में दोबारा आएगा कि मामूलात ज़िंदगी बंद करना पड़े।
नवाब शाह के करीब मुसाफिर कोच लुटने से 6 अफराद जाम बहक, 32 जख्मी। हादसा कौमी शराह पर काजी अहमद बाईपास चौक पर कोच का ट्रेलर ओवरटेक करते हुए पेश आया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में सुबह से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स में कमी आ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का यह सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। इस्लामाबाद, बलाई, KPK, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश का इम्कान। और आयरलैंड का 157 एकड़ पर फैला जजीरा $63 लाख में फरोख्त कर दिया गया। हारिस नामी निजी जजीरे के 3 साहिल हैं और इस पर 7 मकानात और कुदरती जंगली हयात भी मौजूद हैं। नामालूम यूरोपी ने जजीरे को सिर्फ वीडियो ही देखी। जजीरे की खरीदारी व्हाट्सएप पर ही की गई। 19वीं सदी के दौरान ये जजीरा तांबे की सनत से वाबस्ता था। इस पुरतईश जजीरे पर बिजली, पानी और नकासी का निज़ाम के साथ सड़कें भी मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है ओसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के बाद एक्शन। असद खोखर को वजारत से हटा दिया गया। मौसूफ को चंद माह कबल ही जंगली हयात का कलमदान सौंपा गया। खुद इस्तीफ़ा दिया। ज़ाती वजूहात की बिना पर फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता असद खोखर का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने असद खोखर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशावरत भी की थी। असद खोखर को वज़ीर बनाने पर शदीद तनकीद की गई। असद खोखर साबिक कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी के बड़े सफारिशी थे। इस हफ्ते की रात वज़ीर आज़म के हुक्म पर कमिश्नर लाहौर को तैनाती के सिर्फ 7 रोज़ बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। ये भी बताया गया कि कमिश्नर लाहौर की तैनाती पर PTI लाहौर के वज़रा को शदीद इख्तिलाफ़ात थे। वज़ीर आज़म ने दोनों को ही ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ जद्दोजहद में साथ देते रहेंगे। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने तस्लीम कर रखा है। कश्मीरियों को एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा। यौम इल्हाक़ के मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। इस हवाले से आपको बताएं कि कश्मीरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तानी कश्मीरियों को इनका हक़ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। आज के दिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। अहले कश्मीर के लिए खुद इरादियत का हक़ सलामती कौंसिल की जानिब से और आलमी कवानीन के तहत तस्लीम शुदा है। हम कश्मीरी अवाम को जो हिंदुत्व की पैरोकार नस्ल परस्त भारत सरकार के ज़ालिमाना गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ सफ़ आरा हैं, सलाम पेश करते हैं। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। दिन मनाने का मकसद इस अहद की तजदीद करना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इसके पाकिस्तान से इल्हाक़ तक जद्दोजहद जारी रहेगी। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान से रिश्ता जोड़कर इल्हाक़ का फ़ैसला किया था। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास के दौरान कश्मीरियों के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की गई थी। कश्मीरी इस दिन इस अहद की तजदीद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ तक तहरीक जारी रखी जाएगी। जज्बा आज़ादी से सरकार कश्मीरियों का आज भी यही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए अवाम का ताउन नहायत अहमियत का हामिल है। एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम पर अमल दरामद में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम अमल दरामद यकीनी बनाएं, समाजी फासला बरकरार रखें और इसमें ही आफियत है। एहतियात करने में ही सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है। मुतल्लिका इदारे और महकमे के किए जाने वाले इक़दाम और गाइडलाइंस पर ही हर सूरत अमल दरामद कराएँ। ख़ुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा पर एहतियात की जाए। गुज़िश्ता ईद की तरह कोताही बरती गई तो इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग कप्तान का उभरता पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान कहते हैं कि मुल्क भर से हज़ारों लोगों ने कप्तान का उभरता पाकिस्तान हैशटैग पर मोहब्बत का इजहार किया। अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सूबे में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शहरियों ने पंजाब में 10 से ज़ायद बड़े अस्पतालों के क़याम और सेहत की सहूलियात की फ्राहमी को खुशाइन करार दिया। ट्विटर पर अवाम ने लाहौर में रिवर रावी फ्रंट सिटी के नाम के क़याम का आगाज़ को बेहद सराहा। फैज़ुल हसन कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान
पाकिस्तान के लिए माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम की नवीद बनकर आए हैं। शहबाज शरीफ का यौम इल्हाक़ पाकिस्तान पर कश्मीरियों को खराज तहसीन। कहते हैं कश्मीर की आज़ादी और भारत की शिकस्त नविश्ता दीवार है, कश्मीरी और पाकिस्तानी की एक मंजिल है, इसीलिए कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं 1947 में आज ही के दिन जम्मू और कश्मीर के हकीकी नुमाइंदों ने पाकिस्तान से इल्हाक़ के लिए एक तारीखी करारदाद मंजूर की थी। कई दहाइयों तक भारतीय तसल्लुत के बावजूद कश्मीरी अवाम का अज़्म और पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ते पहले की तरह मजबूत और मुस्तहकम हैं। हम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए उनकी मुनसिफाना जिद्दोजहद में गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखेंगे। कोरोना का जोर मजीद कम होने लगा। एक दिन में 46 अफराद जाम बहक, अमवात की तादाद 5568 होगी। 24 घंटों में 1579 मरीज सामने आए। मजमूई तादाद 2,63,496 तक जा पहुंची। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कोरोना केसेस में कमी आई। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। अब एक दिन में तादाद घटकर 1579 पर आ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,559 टेस्ट किए गए। सेहतयाब अफराद की तादाद 2,04,276 हो गई। सिंध में 1,12,238, पंजाब में 89,793, KPK में 31,890, बलूचिस्तान में 11,424, इस्लामाबाद में 14,576 कोरोना मरीज मौजूद हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,05,000 से तजावुज़ कर गए। ब्राज़ील में मज़ीद 885, अमेरिका में 813 और मैक्सिको में 736 अफराद हलाक हुए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में मज़ीद 2.5 लाख से ज़ायद केसेज रिकॉर्ड हुए। मजमूई तादाद 1,44,00,000 से बढ़ गई है। ब्राज़ीली सदर ने कहा कि वबा की वजह से लगाई गई पाबंदियाँ मईशत को तबाह कर रही हैं। कोरोना के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें अमेरिका में हुई, जहाँ 1,42,877 अफराद मौत के मुँह में जा चुके हैं। भारत में हफ्ते के रोज़ 34,884 केसेस और 671 हलाकतें रिकॉर्ड की गई। जनूबी अफ्रीका में भी एक रोज़ में सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और जनूबी अफ्रीका पूरे अफ्रीकी खित्ते में सबसे ज़्यादा केसेस वाला मुल्क बन गया। अब कुछ बात मौसम की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से गर्मी और हब्स में कमी आ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चनियोट, सांगला हिल, आज़ाद कश्मीर, चकार और इसके गिरदनवाह में बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। चनियोट शहर और गिरदनवाह में बारिश से मुतअद्दर फीडर स्ट्रिप कर गए। फैसलाबाद, सांगला हिल, जेहलम वैली, आज़ाद कश्मीर, चकार और इसके गिरदनवाह में आंधी और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जनूबी पंजाब और बलाई सिंध के अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया। लाहौर में 12 मवेशी मंडियों के इंचार्ज अफसर मुकर्रर। 11 मवेशी मंडियों के इंचार्ज का ताल्लुक मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर, जबकि शाहपुर कांजरा मंडी का इंचार्ज ऑफिसर कैटल मैनेजमेंट कंपनी से होगा। इंचार्ज खरीदारों और व्यापारी की शिकायत का फौरी अजाला करेंगे। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने एडमिनिस्ट्रेटर MCL की हिदायत पर मंडियों के इंचार्ज नामजद कर दिए। मजीद बता रहे हैं मलिक अयान। मलिक अयान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में लगने वाली 12 मवेशी मंडियों के इंचार्ज अफसरान मुकर्रर कर दिए गए। 11 मवेशी मंडियों के इंचार्ज मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर, जबकि शाहपुर कांजरा मंडी का इंचार्ज ऑफिसर कैटल मैनेजमेंट कंपनी से है। इंचार्ज अफसरान खरीदारों और व्यापारों की शिकायत फौरी निपटाने, अमले की हाजिरी की यकीनी बनाने के पाबंद होंगे, जबकि चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने एडमिनिस्ट्रेटर MCL की हिदायत पर मंडियों के इंचार्ज नामजद किए हैं। लखो डैर रिंग रोड की मवेशी मंडी के इंचार्ज मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन वारदा जोन राना नवीद, LDA सिटी की मवेशी मंडी के इंचार्ज MO इंफ्रास्ट्रक्चर निश्तर जोन अब्दुल कयूम खान नियाजी, पाइन एवेन्यू रोड के मवेशी मंडी के इंचार्ज AMO इंफ्रास्ट्रक्चर कलीमुल्ला, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट काथा की मवेशी मंडी के इंचार्ज MO रेगुलेशन एहसान निश्तर जोन सरवर जैदी, जबकि DHA A9N ब्लॉक की मवेशी मंडी के इंचार्ज MO रेगुलेशन गुलबर्ग जोन राना शाहिद, गजूमत्ता की मवेशी मंडी के इंचार्ज MO इंफ्रास्ट्रक्चर नवीद अंसारी, जबकि हजरत अबू बकर सदीक रोड की मवेशी मंडी के
के इंचार्ज एमओ रेगुलेशन रावी जोन मोहम्मद अदरीस मलक, हजरत उस्मान रोड सगिया की मवेशी मंडी के इंचार्ज एमओ रेगुलेशन दाता गंजबक जोन अख्तर चौहान, एनएफसी सोसाइटी नजद बहरिया टाउन की मवेशी मंडी के इंचार्ज एमओ रेगुलेशन इलामा इकबाल जोन शाहिद इकबाल, रायमंड मांगा मंडी रोड की मवेशी मंडी के इंचार्ज सुप्रीडेंट रेगुलेशन काजमी शाह हवेली तबलीगी मरकज रायवंड से मरहका मवेशी मंडी के इंचार्ज एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर मलिक जहीर को मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि चीफ ऑफ कारपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी वक्तन फवक्तन जो मवेशी मंडी है मुख्तलिफ मवेशी मंडी के खुद दौरे कर रहे हैं और वहाँ पर तमाम इंतजामात को भी चेक कर रहे हैं। जी शुक्रिया यान मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बाबर डोगर की वालिदा का ख़त्म चहलम, मरहुमा के साले सवाब के लिए खसूसी दुआ का अहतमाम किया गया। इस मौका पर सहाफ़ियों समेत सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इरफान हाशमी की इस रिपोर्ट में। सीनियर सहाफ़ी और लाहौर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बाबर डोगर की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल गुज़िश्ता माह हुआ था। उनके इसाले सवाब के लिए ख़त्म चहलम जामा मस्जिद मदीना गुलशन रावी लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें अहले इलाका के अलावा मारूफ सहाफ़ी, अदीब और दानिश्वर हजरात ने शिरकत की और मरहुमा की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ और कुरान खानी की गई। मुल्क के मारूफ और मकबूल आलिम दीन साहबजादा अल्लामा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने शुरका से खिताब के दौरान कुरान और हदीस की रूह से माँ की शान बयान की। माँ बाप के लिए औलाद की दुआएं मुस्तजाब हैं, जिस तरह माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती हैं, इसी तरह औलाद की दुआएं माँ बाप के हक में कबूल होती हैं। खत्म चहलम में शरीक होने वाले मुअज़्ज़िज़ीन का बाबर डोगर ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ इरफान हाशमी, KN न्यूज़, लाहौर। वबा का दूसरा मरहला आने पर भी दूसरी बार लॉकडाउन नाफिज नहीं करना चाहते। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का इंटरव्यू, कहते हैं नहीं सोचते कि मुल्क इस पोजीशन में दोबारा आएगा कि मामूलात ज़िंदगी बंद करना पड़े। मशीर बराए साइंस का कहना है कि मौसम सरमा के आते ही लॉकडाउन जैसे इक़दाम की ज़रूरत हो सकती है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानवी मईशत लॉकडाउन के दौरान 20% तक सुकड़ गई थी और कोरोना वायरस से मज़ीद 40 अफराद हलाक हुए हैं और 827 नए केसेस सामने आए। बरतानिया में भी कोरोना वबा के आने पर लॉकडाउन ताख़ीर से किया गया था, जिसके सबब वायरस ने बड़ी तादाद में लोगों को मौत की वादी में पहुंचा दिया, जिसकी अब तादाद बढ़कर 45,273 तक पहुंच चुकी है। इतना बड़ा जानी नुकसान उठाने के बाद भी बरतानवी वज़ीर आज़म लॉकडाउन के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।